पिछले 15 साल अगर काम किया हुआ रहता तो इस हालत में न जामा क्षेत्र नहीं रहता। हम यहाँ घूम रहे हैं और सभी जगह यही बोल रहे हैं, हम रोजगार का संभावना लोकल क्षेत्र में खोजेंगे। आपको तो बरहेट से सीट ऑफर हो रही थी बीजेपी की ओर से, क्या आपने सेफ सीट चुनी, बरहेट क्यों नहीं गई? 6 महीना के पहले जो है डेमोग्राफी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे चुनाव का घोषणा हुआ है या चुनाव नजदीक आने वाला है तो डेमोग्राफी नजर आने लगा। हम तो संथाल परगना में पैदा हुए हैं और संथाल परगना के एक एक एरिया को कमोबेश माने जानते हैं। जहाँ तक ये घुसपैठ का मामला है हम लोगों को नजर नहीं आता है। जामा में किन्हें अपना प्रतिद्वंदी देख रही हैं, क्योंकि जो भाजपा की ओर से उम्मीदवार हैं 2 बार यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी अपने तरीके से खासे सक्रिय रहते हैं, फिर से उन्हें टिकट दिया है। आमने सामने हम लोग लड़ रहे हैं जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से आमने सामने हम लोग हैं। लेकिन यह सीट जो है गुरुजी का परंपरागत सीट है और यहाँ के जनता में हमको पूरा भरोसा है इस सीट को फिर से गुरुजी के झोली में ही जाएगा। और टाइमिंग है नहीं, हम लोग जो है कि हम लोग शिबू सोरेन गुरुजी का जो सिपाही हैं, गुरुजी जो निर्देश कर दिया वो निर्देश को हम लोग सिपाही जो पालन करना होगा, इसीलिए हम लोग टिकट कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं, हम लोग शिबू सोरेन को देख रहे हैं। इस वक्त हम दुमका जिले में हैं, संथाल परगना का इलाका है, जामा विधानसभा है और यहाँ से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस बार के प्रत्याशी हैं लुइस मरांडी, उनसे उनका कैंपेन देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, इस बीच वो जेएमएम के साथ आई हैं, क्यों आई हैं, किन सवालों पर आई हैं, क्या वो लोगों के बीच जा रही हैं तो किस तरीके की परेशानियां उन्हें हो रही हैं, क्योंकि उनके लिहाज से भी एक नई पार्टी है। मैडम, क्या है माहौल? कि हम लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से जब क्षेत्र के जनता से हमारी भेंट हो रही है तो क्षेत्र की जनता हमारा बहुत स्वागत कर रहे हैं। तो आज वो स्वागत हम लोग को भी दिखाएंगी? निश्चित रूप से जब हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप आज आप देखना चाहेंगे तो आप देखिएगा। और हम खुश हैं और जनता से जो बातचीत हो रही है कि उनको एक उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने दुमका में काम किया था अब जामा क्षेत्र में हम लोगों का काम होगा। जिस गांव में पहले ही गांव में आई हैं और जिस तरीके से लोग आपका अभिवादन कर रहे हैं, आप उनसे संवाद कर रही हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं लगती आपको? देखिए, मेरे लिए यह क्षेत्र माने कार्य क्षेत्र ये तो कोई नया नहीं है ना। हमने तो अपना जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिया है, तो इसीलिए हमने शुरू में आपको बोला था कि जनता बहुत अभिवादन कर रहा है मेरा, तो इसीलिए उससे मेरा और एनर्जी बढ़ रहा है। और इनका जो भी समस्या इनके सामने है हम बिल्कुल दिन और रात करके हम इनका समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन ये अभिवादन का जो तौर तरीका है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है कंधों पर जनप्रतिनिधियों की, क्योंकि अपेक्षा बढ़ जाती है। नहीं, वही हम बोल रहे हैं कि मेरा तो काम ही यही है ना। मेरा और क्या काम है? जनता से मिलना, जनता का समस्या सुनना और उस समस्या का समाधान करना। तो अभी तो लोग अभिवादन कर रहे हैं, तो जब काम शुरू हो जाएगा ये लोग का एक एक करके समस्या का समाधान हम करते जाएंगे। तो एक होता है ना कि अभी तो सिर्फ अभिवादन हो रहा है, तो जो मेरा रिश्ता है उसके बाद से मेरा रिश्ता जुड़ते जाएगा। क्योंकि मुख्य सड़क छोड़ कर के आए हैं, ग्रामीण सड़क जरा खस्ता हाल थी। हम तो जैसे वहाँ से मुड़े हैं तो हम बोले कल जिस क्षेत्र में हम घूमे थे आप लोगों को उधर रहना चाहिए था, वहाँ तो रोड ही नहीं था। ऐसे करके हम लोग चल रहे थे, ऐसे करके चल रहे थे, दिन भर ऐसे ही गए हैं, कोई सड़क नाम का चीज नहीं था। तो मेरे सामने चुनौती है काम करने का और जहाँ तक हो सकेगा हम काम करेंगे। मैडम, आपको जानने वाले जानते हैं कि आपकी राजनीति की जो शुरुआत है या बहुत लंबी पारी जो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, तो जेएमएम क्यों? देखिए, जब हम राजनीति क्षेत्र में प्रवेश किए थे तो हमने एक संकल्प के साथ हम राजनीति क्षेत्र में प्रवेश किए थे कि हम आजीवन जनता का सेवा करेंगे और उस हिसाब से जितना हम जहाँ समय दिए उतना समय हम दिए। और जब आपको मालूम है कि हम सरकारी नौकरी छोड़ के आए थे,
कॉलेज सर्विस छोड़ के आए थे। ने एक संकल्प के साथ हम आए कि हम हमेशा जनता के साथ रहेंगे। तो जब वहाँ मेरा मैंने समय ख़त्म हो गया एक तरह से, या मेरा ज़रूरत उनको नहीं है, या जो भी विषय वो उनका विषय है, लेकिन मेरा विषय ये है कि हम हमेशा जनता का सेवा करेंगे। और हमको हेमंत जी ने कहा कि अब आप आइए, आप जामा का क्षेत्र का आप सेवा करिए, और इसीलिए हम अब जामा के क्षेत्र के लोगों के बीच में हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी पार्टी है और उसका जो वितान एक वैश्विक स्तर पर भी देखा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर, आपको नहीं लगता क्षेत्रीय पार्टियों के साथ राजनीति आकर के आपकी बंद करके रह जाएगी? नहीं, देखिए, आप क्षेत्रीय दल और माने नेशनल दल, आप अगर कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर का दल, तो दोनों का अपना अपना एजेंडा है। लेकिन मेरा ये एजेंडा है कि हम अगर अपने गांव के, अपने समाज के लोगों को ही जागरूक नहीं कर पाए, उनका बुनियादी सुविधा ही हम दे नहीं पाए, तो राष्ट्रीय स्तर का राजनीति करके हम क्या करेंगे? जैसे हम लोग, चूंकि आपके शहर में जहां तहां अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे, तो उसमें यह भी आया कि जब आप बीजेपी छोड़ करके जेएमएम के साथ हैं, तो किन्हीं जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने आपका विरोध भी जताया कि क्यों टिकट मिला। क्या आप अब कंफर्टेबल हैं, उस सारे चीजों से पार पा चुकी हैं? सहयोग मिल रहा है जेएमएम के कार्यकर्ताओं का? मुझे तो ऐसा नहीं लगा है कि कोई विरोध किया है या नहीं विरोध किया है। कि ये मेरे प्रखंड अध्यक्ष हैं, ये मेरे सचिव हैं और सभी पदाधिकारी हैं। और जब मेरा टिकट घोषणा हुआ था, तो जिस तरह से बेटी का विदाई घर से होता है, उसी तरह से हमको मुख्यमंत्री का आवाज़ से मेरे संगठन के लोग, मेरे विधानसभा में 2 प्रखंड है, दोनों प्रखंड के संगठन के लोग हमको वहाँ से लेके आए और सीधा क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर गए थे। बिल्कुल कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल कंफर्टेबल। और आपको आज आप हमारे साथ हैं, आप देख रहे होंगे कि जनता में क्या माने किस तरह का स्थिति है, तो इससे ज़्यादा हम अपने मुंह से कुछ बोल नहीं सकते। मैडम, जब आप अलग अलग गाँव में जा रही हैं, अलग अलग टोलों में जा रही हैं, तो एक ये पर्चा दिखा रही हैं जो कि मैया सम्मान योजना का है कि 1000 से बढ़ करके 2500 रुपये मिलेंगे आपको। मगर ये जो वर्तमान झारखंड की सरकार है, वो यूथ के सवालों पर, नौकरी और रोजगार के मसले पर, आपको नहीं लगता कि जितना इनको डिलीवर करना था उतना नहीं डिलीवर किया? देखिए, उन्होंने जितना कर पाया है उतना किया है। और रोजगार, एक सरकारी नौकरी हो गया और एक रोजगार हो गया, दोनों क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। जितना समय मिला उसमें उन्होंने कोशिश किया। कोरोना काल पार हो गया, इसके बाद फिर जेल का सफ़र तय हो गया, तो इसीलिए इस कम समय में उन्होंने जितना रोजगार दे पाया वो दिया है। और इस बार फिर कमिटमेंट के साथ हम लोग आ रहे हैं। अगला जो सरकार आएगी उसमें युवाओं का हम लोग फोकस कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में, जामा क्षेत्र में, अभी आप घूम रहे हैं हमारे साथ, आप देख लिए हैं, उसमें हमको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इस क्षेत्र में क्या काम हुआ है कि नहीं हुआ है। पिछले 15 साल अगर काम किया हुआ रहता तो इस हालत में जामा क्षेत्र नहीं रहता। हम यहाँ घूम रहे हैं और सभी जगह यही बोल रहे हैं, हम रोजगार का संभावना लोकल क्षेत्र में खोजेंगे। इस क्षेत्र में खेती बहुत ज़्यादा है, मैंने रामगढ़ क्षेत्र आप देखिएगा तो खाली खेती, 12 महीना खेती, लेकिन बहुत तरह का चीज़ें हो सकती थी लेकिन नहीं हुआ। तो सरकार काम करती है, लेकिन उससे ज़्यादा रोल अपने क्षेत्र के लिए विधायकों का होता है। बिल्कुल होता है। मगर मैम, जब हम इस बीच जिस तरह की राजनीति हो रही है वो देख रहे हैं, जैसे आप अभी एक टोले में है जो कि हिंदू टोला है और साथ ही साथ दलित का भी टोला है, दलितों का टोला है, और इससे पिछले आप जो है एक मुस्लिम टोला छोड़ करके आई हैं। इस बीच जब संथाल के इलाके में, या फिर आप ओवरऑल भी देखेंगी, तो एक डेमोग्राफी बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार कही जा रही है और संथाल पर विशेष नज़र है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। अभी आज ही कल का एक स्टेटमेंट और एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, जो निशिकांत दुबे हैं, वो कह रहे हैं एनआरसी होगी, अगर जो लोग अवैध घुसपैठिए हैं उनको बाहर किया जाएगा। आपको लगता है इस इलाके में, आप तो बहुत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही हैं, क्या अवैध घुसपैठ कोई मुद्दा है या हो रहा है? देखिए, जब जब चुनाव आता है तो भाजपा वालों का यही राग होता है। 6 महीना के पहले जो है डेमोग्राफी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे चुनाव का घोषणा हुआ है या चुनाव नज़दीक आने वाला है तो डेमोग्राफी नज़र आने लगा। हम तो संथाल परगना में पैदा हुए हैं और संथाल परगना के एक एक एरिया को कमोबेश माने जानते हैं।
जहाँ तक ये घुसपैठ का मामला है हम लोगों को नज़र नहीं आता है। दूसरी बात है कि इन लोगों ने, भाजपा वालों ने आवाज़ उठाया था तो सरकार ने जांच कराया, उस सरकार का रिपोर्ट के अनुसार यहाँ घुसपैठ कहीं नहीं है। तो हम कैसे मानेंगे यहाँ घुसपैठ है? और घुसपैठ अगर है तो आप सामने लाइए ना, आप सामने लाइए। आपसे बिल्कुल अंतिम कुछ एक सवाल हैं कि आपको तो बरहेट से सीट ऑफर हो रही थी बीजेपी की ओर से, क्या आपने सेफ सीट चुनी, बरहेट क्यों नहीं गई? देखिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए सेफ अनसेफ क्या होता है? चुनाव तो चुनाव होता है, जनता के बीच में जाना होता है, जनता के बीच में अपने मुद्दों को रखना पड़ता है। तो जनता जिस चीज़ को समझ पाती है उन्हें वो अपना जनप्रतिनिधि बनाती है। तो जहाँ तक बरहेट का विषय है तो बरहेट, चूँकि हम दुमका ज़िला के रहने वाले हैं और दुमका ज़िला का एक तरह से हवा पानी सब हमको पता है, लेकिन बरहेट मेरे लिए नया जगह है और बिल्कुल वहाँ के लोगों को हम नहीं जानते हैं। तो हमने कहा था कि अगर आप दुमका से हमको हटाना चाहते हैं तो ज़िला में कहीं दे दो, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इसीलिए फिर जब घोषणा हुआ तो मेरा नाम नहीं आया, तो फिर हमको पार्टी छोड़ना पड़ा। चूँकि हम तो जनता के लिए हैं तो कहीं ना कहीं से हमको आना था। जामा में किन्हें अपना प्रतिनिधि देख रही हैं? क्योंकि जो भाजपा की ओर से उम्मीदवार हैं, 2 बार यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी अपने तरीके से खासे सक्रिय रहते हैं, फिर से उन्हें टिकट दिया है बीजेपी। निश्चित रूप से हम प्रतिद्वंदी तो चुनाव जब आमने सामने हम लोग लड़ रहे हैं, जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से आमने सामने हम लोग हैं। लेकिन यह सीट जो है गुरुजी का परंपरागत सीट है और यहाँ के जनता में हमको पूरा भरोसा है इस सीट को फिर से गुरुजी के झोली में ही जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ जामा विधानसभा में जो लुइस मरांडी, जो कि जेएमएम के उम्मीदवार हैं, उनसे उनका कैंपेन देख रहे थे, उनसे बात कर रहे थे यहाँ के मुद्दों पर, यहाँ के जरूरी मुद्दों पर। हमने इनके साथ उन ग्रामीण सड़कों पर भी आज चहलकदमी की और उन ग्रामीण सड़कों का भी सवाल किया। उसके अलावा क्या है इस बार के चुनाव में इनका एजेंडा, क्यों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और क्यों ये जेएमएम के साथ हैं, इन सारे सवालों को हमने इनसे पूछने की कोशिश की है। द फॉलो अप के लिए निक्षत के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in